नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास के अंदर जो पिछली जो क्लास थी राजस्थानी साहित्य की, उसके जो एमसीक्यू जितने भी है उसके आज हम व्याख्या सहित करने वाले हैं। तो सभी इस क्वेश्चनों को आराम से ध्यान से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसने जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं। तो पृथ्वीराज रासो है, उसके रचयिता कौन है, आपको उस क्लास के अंदर भी बताया था। नरपति नाला है या चंद्रबरदाई है या शुक्र कवि है या ईसारदास है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो कौन है, चंद्रबरदाई। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो के लेखक कौन है। तो खुमान रासो के लेखक दालन है या सूर्यमल मिश्रण है, दलपति विजय है, अर्जुन दास है। तो खुमान रासो के जो लेखक आप सभी को पता है कि जो स ऑप्शन है दलपति सिंह विजय जो है खुमान रासो के लेखक हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। व्याख्या देखिए इसकी कि दलपति विजय जो है खुमान रासो में मेवाड़ की राणा खुमान की वीरता का वर्णन है। खुमान रासो के अंदर जो है किसका, दलपति विजय जो है के द्वारा किसका वर्णन किया गया है, मेवाड़ की राणा खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं। तो बिसलदेव रासो के नरपति नाला है या नाथुराम है या जयनाथ है या वीरभाण है। तो विसलदेव रासो के रचयिता कौन है, नरपति नाला है। जिसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नरपति नाला के द्वारा इसमें अजमेर के चौहान वंश के राजा बिसलदेव की वीरता का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही आगे वाला क्वेश्चन है, वीर सतसई किसकी रचना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है या ईसुरी की है या माधोदास की है या मंचाराम की है। आप सभी को पता है कि जो वीर सतसई किसकी रचना, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्यमल मिश्रण की जो रचना थी उसके अंदर 700 दोहों का संग्रह है, जिसमें वीरता, नीति, भक्ति और समाज पर विचार है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। पाबूजी की पाछी किस लोकगीत शैली से संबंधित है। तो पाबूजी की जो पाछी है वो किस लोकगीत से संबंधित है, पावड़ा से है, गवरी से है, भवाई से है, झूलना से है। तो इसका संबंध जो है पावड़ा से। इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहने वाला है। इसकी व्याख्या देखिए। पाबूजी की पाछी एक पावड़ा है जिसमें लोकनायक पाबूजी की वीरता गाई जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली कृष्ण रिचिर के रचयिता कौन है। वैली कृष्ण रिचिर के रचयिता कौन है, दालन है या चंद्रदान दुरसर है या ईसारदास है या रतन सिंह भट्ट है। तो इसका बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चंद्रदान दूरसर होगा। जो राइट आंसर क्या रहेगा, ब रहने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामरास किस कवि की रचना है। तो रामरास किसकी रचना है, मीराबाई की है या हीरादास की है या शुक्र कवि की है या दलपत सिंह विजय के। इन ऑप्शन में से बताना है कि जो रामरास है वो किसकी रचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्र कवि। जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, स रहेगा। इसकी व्याख्या देखिए। शुक्र कवि ने रामायण की कथा पर राजस्थानी में रामरास के रूप में लिखा था। तो शुक्र कवि ने रामायण की कथा को राजस्थानी में रामरास के रूप में किसने लिखा था, शुक्र कवि ने लिखा था। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। कुंभलगढ़ रासो किसने लिखा। जो कुंभलगढ़ रासो किसने लिखा, दाला ने लिखा या पंचोली ने, कुंभकर्ण या सूर्यमल मिश्रण ने। इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा, दालन। राइट ए ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाली माता की कथा किस लोक वृतांत से है? पाबूजी से है या देवनारायण जी से है, तेजा जी से है या मल्लीनाथ जी से है? तो दूध वाली माता की कथा जो आप सभी को पता है कि देवनारायण जी से है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा? ब रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरपत विलास किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की है या रामनाथ कवि की है, सूर्यमल मिश्रण की है या नाथूराम की है? तो आप सभी को पता है कि नरपत विलास किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा? स रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह पे, जन्म पे, त्योहार पे या फसल कटाई पे? आप सभी को पता है कि जागो जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का चोपड़ा किस भाषा में मिलता है? गोगा जी का चोपड़ा जो डिंगल में मिलता है या पिंगल में, खड़ी बोली या ब्रिज में? तो गोगा जी का जो चोपड़ा है वो डिंगल भाषा के अंदर मिलता है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए इसकी, गोगा जी के वीरत्व की कथा डिंगल शैली में लिखी जाती है। फिर इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, राम रासो के लेखक कौन हैं? राम रासो के लेखक कौन हैं? कृपाल कवि है, कृपालु कवि है या हीरादास है या दालन है या ईसूरी है? तो राम रासो के लेखक कौन है? कृपालु कवि है। तो इसका राइट आंसर वो क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ इसकी व्याख्या देखिए, इसमें भगवान राम के जीवन की वीर गाथा है। कृपालु कवि के द्वारा किसकी रचना, किसका वर्णन किया गया? भगवान राम के जीवन का वर्णन किया गया है। किसके अंदर किया गया? राम रासो के अंदर किया गया है। फिर है, गजमाला किस कवि की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजमाला किस माला है वो किस कवि की रचना है? ईसारदास की है या सूर्यमल मिश्रण की, पाबूजी की या नाथूराम की? तो गजमाला किसकी रचना है? ईसारदास की। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, ईसारदास के अंदर किसका वर्णन किया गया है? ईसारदास में इसमें हाथियों के युद्ध और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर गीत किस देवी से संबंधित है? तो गणगौर जो है लक्ष्मी से है या पार्वती से या दुर्गा से या सरस्वती से है? तो आप सभी को पता है कि गणगौर के अवसर पर माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर उदय के रचयिता कौन हैं? तो वीर उदय के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है या सूर्यमल मिश्रण या पद्माकर है या दलपति विजय? तो आप सभी को पता है कि वीर विजय के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है? डिंगल वीर काव्य है या पिंगल सिंगार काव्य? बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर ए ऑप्शन है। डिंगल सिंगार, पिंगल वीर नहीं है, दोनों वीर नहीं है, दोनों भक्ति भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, डिंगल वीर काव्य और पिंगल सिंगार काव्य है। राजस्थानी साहित्य में डिंगल वीरता प्रधान और पिंगल सिंगार प्रधान होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीर रासो किसने लिखा? हमीरासो के लेखक कौन हैं? जोधा है या चंद बरदाई है, जयनाथ है या पद्माकर है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमीरासो किसका है? जयनाथ का द्वारा लिखा गया है। इसके सत्यव्रत किस प्रकार का साहित्य है? नीति काव्य का है, वीर गाथा का, भक्ति काव्य का या लोक कथा का? तो सत्यव्रत किसका है? नीति काव्य का। इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। मल्लीनाथ रास किस कवि की रचना है? कृपाल कवि की जो रचना है वो मल्लीनाथ रास है। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूलना किस अवसर पर गाए जाते हैं? होली के अवसर पर, तीज पर, गणगौर पर या दीपावली पर? तो आप सभी को पता है कि झूलना जो तीज के अवसर पर महिलाओं के द्वारा झूले लिए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? झूलना कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम
रत्नावली किसकी रचना है? मंछाराम की है, कृपालु कवि की है, सूर्यमल मिश्रण की है, दालन की है। तो राम रत्नावली किसकी रचना है? मंछाराम की है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। मंछाराम के द्वारा राम रत्नावली की रचना की गई, जिसमें राम कथा का सुंदर काव्यात्मक वर्णन किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारण साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार है, वीरता है, हास्य या विज्ञान है? तो आप सभी को पता है कि चारण साहित्य का जो प्रमुख विषय है वो क्या है? वीरता। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। इसी के डिंगल काव्य किस लिपि में मिलता है? नागरी में, देवनागरी में या महाजनी या ब्राह्मी के अंदर? तो डिंगल काव्य आप सभी को पता है कि देवनागरी लिपि के अंदर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। वीर विनोद के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता है कि वीर श्यामल दास है या सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठ है या दालन है? तो वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी साहित्य में पावड़ा क्या है? पावड़ा जो है भक्ति गीत है या वीर गाथा गीत है या श्रृंगार गीत है या हास्य गीत है? तो आप सभी को पता है कि जो पावड़ा है वो वीर गाथा गीत है। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का पर्व किस ऋतु में आता है? ग्रीष्म के अंदर आता है, बसंत के में, वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु के अंदर? जो गणगौर का पर्व है वो कौन सी ऋतु में आता है? वसंत ऋतु में। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, यह बसंत ऋतु में चैत्र मास में आता है। तो गणगौर है वो कौन से मास में आता है? चैत्र मास में आता है। कन्हैयालाल सेठिया किस विद्या के कवि हैं? जो कन्हैयालाल सेठिया किस विद्या के कवि? आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रभक्ति के जो विद्या के कवि हैं वो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। इसी के साथ इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी कविताएं राजस्थान और देशभक्ति से प्रेरित हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, देवनारायण गाथा किस प्रकार की रचना है? देवनारायण जो गाथा है, लोक गाथा है, नीति कथा है या भक्ति कथा है या हास्य कथा है? तो देवनारायण जो गाथा है वो लोक गाथा है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका यह लोकनायक देवनारायण जी की गाथा है। तेजा जी कथा में कौन सा गुण प्रमुख है? देखिए, तेजा जी की गाथा में कौन सा गुण प्रमुख है? बलिदान का है या लोभ का है, क्रोध का है या आलस्य के? तो आप सभी को पता है कि तेजा जी का जो गुण है, कथा का जो गुण है वो प्रमुख रूप से क्या है? बलिदान है। तो इसी के साथ जो हमारे जो थ्योरी के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। धन्यवाद। न्यूज़ में चैनल में जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।